हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग राजनीति विज्ञान टीजीटी पीजीटी का अध्ययन कर रहे हैं इस संस्थान के द्वारा, और राजनीति विज्ञान की कक्षा प्रारंभ हो चुकी है। आज ये आपकी तीसरी क्लास है। पहली क्लास पे हम लोग राजनीति विज्ञान से परिचित हुए, राजनीति विज्ञान की परिभाषा, राजनीति विज्ञान को धर्म से किसने अलग किया, राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से किसने अलग किया, राजनीति शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया, राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया। हमारी जो दूसरी क्लास थी उसमें हम लोगों ने राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने बताया था आपको कि विद्वानों का एक वर्ग कहता है कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, दूसरा वर्ग ये कहता है कि राजनीति विज्ञान राज्य का नहीं सरकार का अध्ययन है। और इस पे हम लोगों ने जिन विद्वानों जो विद्वान राजनीति विज्ञान को राज्य के संदर्भ में देखते हैं उसके हम लोगों ने अध्ययन किया, उनके स्टेटमेंट को हम लोग देखे। जो विद्वान ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है, तो जो विद्वान उसके समर्थक हैं उनका हम लोगों ने अध्ययन किया, उनके महत्वपूर्ण स्टेटमेंट को हमने देखा, और किस आधार पर सिद्ध करते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है या राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। सारी बातों पर हम लोगों ने चर्चा किया। आज जो विद्वानों का जो तीसरा वर्ग है जो कहता है कि राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन नहीं है या राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन नहीं है, बल्कि राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, विद्वानों का जो वर्ग है जो इस सिद्धांत को मानता है कि राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन है, उसमें जो सबसे प्रमुख विद्वान है वह है गिलक्राइस्ट। राजनीति विज्ञान में इनका महत्वपूर्ण स्थान है, काफी किताब इन्होंने लिखी है। गिलक्राइस्ट महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन नहीं है या राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन नहीं है, बल्कि राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान राजनीति विज्ञान को राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन बताता है, और उसका जो उसमें 4 ऑप्शन आपको दे देगा, उसमें गिलक्राइस्ट अगर रहेगा तो आंख मूंद के गिलक्राइस्ट मारिएगा, क्योंकि इस सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थक गिलक्राइस्ट है। गिलक्राइस्ट कहता है, जोर देता है कि राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन नहीं है या सरकार का अध्ययन नहीं है, बल्कि राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन है। दूसरा क्वेश्चन, इसके जो अन्य समर्थक हैं जो मानते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य सरकार दोनों का अध्ययन है, उसमें जो दूसरा स्थान है वो जीडीएच कोल का है, तीसरा स्थान लास्की का है, चौथा स्थान लॉर्ड ब्राइस का है। तो जीडीएच कोल, लास्की, लॉर्ड ब्राइस, ये विद्वान भी कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन है। ठीक, देखिए इसी संदर्भ में एक राजनीति शास्त्री हैं पॉल जेनेट, इनका बड़ा प्रसिद्ध स्टेटमेंट है कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांत का अध्ययन करता है। बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, पूछा जाता है, स्टेटमेंट दे देगा, पूछेगा इस स्टेटमेंट से संबंधित कौन सा विद्वान है, तो पॉल जेनेट का स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांत का अध्ययन करता है। पॉल जेनेट के स्टेटमेंट में 2 बातें आएंगी, पहली बात राज्य के आधार, दूसरी बात सरकार का सिद्धांत। मतलब राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांत का अध्ययन करता है। तो सरकार के सिद्धांत का अध्ययन होगा राजनीति विज्ञान के अंतर्गत, और राज्य के आधार क्या ग्राउंड है, राज्य का आधार क्या है, उसका अध्ययन होगा। दूसरा स्टेटमेंट प्रोफेसर विलोबी का है, बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। वह कहते हैं कि राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु में राज्य, सरकार एवं कानून के अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में राज्य आएगा, सरकार आएगा और तीसरा तत्व कानून आएगा। तो राज्य और सरकार और कानून 3 तत्वों को सम्मिलित कर देते हैं। तो विलोबी का जो स्टेटमेंट है उसमें 3 तत्व है। ये लोग तो केवल 2 ही की बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है, इसमें सीधे यह तीसरे तत्व कानून को भी सम्मिलित कर देते हैं। इससे क्या होता है,
राजनीति विज्ञान और अत्यधिक व्यापक हो जाता है। अब राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन नहीं है, राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन नहीं है, या राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन नहीं है, बल्कि राजनीति विज्ञान राज्य का भी अध्ययन है, सरकार का भी अध्ययन है, कानून का भी अध्ययन है। तो विलोबी के स्टेटमेंट में 3 तत्व आएगा, पहला राज्य आएगा, दूसरा सरकार आएगा, तीसरा कानून आएगा। ठीक, अब देखिए सर फ्रेडरिक महोदय हैं। सर फ्रेडरिक महोदय देखिए, इन्हीं सिद्धांतों के आधार पे, इन्हीं अध्ययन के आधार पे फ्रेडरिक महोदय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को 2 भागों में बांट दिए हैं। पहला भाग इसका सैद्धांतिक राजनीति है, दूसरा भाग इसका व्यवहारिक राजनीति है। फ्रेडरिक महोदय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को 2 भागों में बांटते हैं, एक सैद्धांतिक राजनीति और एक व्यवहारिक राजनीति। अब सैद्धांतिक राजनीति में क्या क्या आता है, व्यवहारिक राजनीति में क्या क्या आता है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जहां तक सैद्धांतिक राजनीति की बात है, तो सैद्धांतिक राजनीति में आप देखेंगे स्वतंत्रता आएगी, समानता आएगी, न्याय आएगा, अधिकार आएगा, और विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं, आदर्शवाद, उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद और अराजकतावाद। जो सैद्धांतिक राजनीति के पक्ष हैं, उसमें कौन कौन से पक्ष हैं? स्वतंत्रता। हम जब राजनीति विज्ञान का अध्ययन करेंगे, जब इसको हम 2 भागों में, देखिए फ्रेडरिक महोदय इसको 2 भागों में बांट देते हैं, इसके विषय क्षेत्र को। अब हम दोनों जो विषय क्षेत्र है, जो सैद्धांतिक राजनीति वाला विषय क्षेत्र है या जो व्यवहारिक राजनीति वाला विषय क्षेत्र है, हमको सबका अध्ययन करना है। हम आगे आपको पढ़ाएंगे स्वतंत्रता के बारे में, समानता के बारे में, न्याय के बारे में, अधिकार के बारे में। ये सब राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु है, हमको सबका अध्ययन करना है, और ये सब आपके परीक्षा उपयोगी टॉपिक हैं, इनसे प्रश्न बनते हैं। स्वतंत्रता से प्रश्न बनेगा, समानता से प्रश्न बनेगा, न्याय से प्रश्न बनेगा, अधिकार से प्रश्न बनेगा। आपका एक एक टॉपिक है, आपके सिलेबस में मेंशन है, अपना सिलेबस पाठ्यक्रम उठा के देखिएगा, इस पे ये एक एक टॉपिक है। ये सब जो टॉपिक है, यह सैद्धांतिक राजनीति का भाग है, और इसी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं आएंगी। आपको बताएंगे आदर्शवाद का प्रतिपादक कौन है, उदारवाद का प्रतिपादक क्यों कौन है, समाजवाद क्या है, मार्क्सवाद क्या है, अराजकतावाद क्या है। तो आदर्शवाद में आप देखेंगे हम हीगल की चर्चा करेंगे, उदारवाद में हम लॉक की चर्चा करेंगे, समाजवाद में अन्य जो विचारक हैं उनकी चर्चा होगी, अराजकतावाद में हम चर्चा करेंगे, मार्क्सवाद में मार्क्स की विचार की चर्चा करेंगे, लेनिन के विचार की चर्चा करेंगे। सब कुछ यह जो है विषय, यह सैद्धांतिक राजनीति का भाग है। तो जो फ्रेडरिक पोलक महोदय जो राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को 2 भागों में बांटते हैं, उसमें जो सैद्धांतिक राजनीति है वह यही है, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं, आदर्शवाद, उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, अराजकतावाद। ठीक, देखिए इसका जो दूसरा पहलू है कौन सा है, व्यवहारिक राजनीति। अब व्यवहारिक राजनीति में हमको क्या पढ़ना है? व्यवहारिक राजनीति वास्तव में वह राजनीतिक क्रियाकलाप है जो प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक व्यवस्था एवं समाज को प्रभावित करता है। इसमें हमको कोई सिद्धांत नहीं पढ़ना है, कोई विचारधारा नहीं पढ़नी है, इसमें प्रत्यक्ष रूप से हमारे ऊपर उसका प्रभाव दिखाई देगा, समाज के ऊपर उसका प्रभाव दिखाई देगा। और देखिए इसमें क्या क्या है, निर्वाचन की प्रणाली, जो निर्वाचन की व्यवस्था कैसी हो, मतदान व्यवहार, जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, ये सब व्यवहारिक राजनीति के अंग हैं। इन सबों को भी आपको पढ़ना है। निर्वाचन की प्रणाली, निर्वाचन कैसे हो देश में, जो आप अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं उनका चुनाव कैसे हो, संसदीय व्यवस्था में निर्वाचन की क्या प्रणाली है, अध्यक्षीय व्यवस्था में निर्वाचन की क्या प्रणाली है, भारत में कैसे निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राज्यपाल कैसे चुना जाएगा, संसद के सदस्य कैसे चुने जाएंगे, राज्य विधानसभाओं के सदस्य कैसे चुने जाएंगे, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा,
राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री कैसे चुने जाएंगे, ये सब निर्वाचन की प्रणाली के अंतर्गत आएंगे। मतदान व्यवहार, जो आपको मत का अधिकार दिया गया है, उसके भी बारे में चर्चा होगी। आप देखे होंगे इसमें बहुत बड़ी समस्या है जातिवाद की, भाषावाद की, क्षेत्रवाद की, संप्रदायवाद की। इन सबों का अध्ययन हम व्यवहारिक राजनीति के अंतर्गत करेंगे। तो हम आज राजनीति विज्ञान को दो भागों में बांटे, सैद्धांतिक राजनीति, व्यवहारिक राजनीति। इसका विस्तृत अध्ययन हम हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें करेंगे। धन्यवाद।